आज हम आपको दिखाएंगे वो 5 गलतियां जिनकी वजह से बड़े-बड़े कार ब्रांड दिसंबर में फेल हो गए। दोस्तों, जैसे ही दिसंबर का महीना आता है, लोगों के दिमाग में एक ही बात घूमने लगती है। साल का आखिरी महीना, तगड़े डिस्काउंट, बम्पर ऑफर्स और रिकॉर्ड तोड़ कार सेल्स। हर तरफ यही उम्मीद होती है कि शोरूम्स में भीड़ उमड़ेगी और कंपनियां जमकर गाड़ियां बेचेंगी। लेकिन जरा रुकिए, इस बार कहानी कुछ और ही निकली। इतने सारे ऑफर्स, भारी छूट और साल के एंड के बावजूद कार कंपनियां वैसी बिक्री नहीं कर पाईं जैसी उम्मीद की जा रही थी। कुछ बड़े-बड़े ब्रांड्स जो खुद को मार्केट का किंग समझ रहे थे, वो इस बार फिसलते हुए नजर आए। और वहीं एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने बिना ज्यादा शोर मचाए ऐसी चाल चली कि पूरा बाजार चौंक गया। जी हां दोस्तों, महिंद्रा ने इस बार टाटा और हुंडई जैसे दिग्गज ब्रांड्स को सीधा पीछे छोड़ दिया। चौंक गए ना? आज की इस वीडियो में हम आपको वही असली आंकड़े दिखाने वाले हैं, जो दिसंबर 2025 के ऑटोमोबाइल बाजार की पूरी सच्चाई बयां करते हैं। कौन सी कंपनी की बिक्री धड़ाम से गिरी, कौन मजबूती से आगे बढ़ी और किसके शोरूम्स में सन्नाटा पसरा रहा। सब कुछ बिना किसी लाख लपेट के। तो चलिए, देर ना करते हुए शुरू करते हैं यह दमदार एनालिसिस और जानते हैं कि दिसंबर की ठंड में किस ब्रांड की सेल्स जम गई और किसने पूरे मार्केट में गर्मी ला दी। लिस्ट की शुरुआत करते हैं सबसे आखिरी पायदान से, जहां मौजूद है जीप। जीप का खेल हमेशा से थोड़ा अलग रहा है। यह ब्रांड मास मार्केट के पीछे नहीं भागता। यहां बात होती है प्रीमियम कीमत, रफ एंड टफ इमेज और एक अलग ही रुतबे की। दिसंबर 2025 में जीप ने पूरे भारत में सिर्फ 292 यूनिट्स की बिक्री की। आंकड़ा छोटा है और हकीकत भी यही है। लेकिन अगर नवंबर से तुलना करें, जहां बिक्री 253 यूनिट्स थी, तो यहां करीब 15% की ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब साफ है, सीमित ऑफर्स के बावजूद जीप के लिए यह बढ़त भी एक पॉजिटिव संकेत है। कंपस और मेरिडियन जैसे मॉडल्स में थोड़े से भी ज्यादा ग्राहक आना जीप के लिए जीत से कम नहीं। अब बात करते हैं सिट्रोएन की, जो 13वें नंबर पर रही। भारत में सिट्रोएन की जर्नी अब भी संघर्ष से भरी हुई है। कार की क्वालिटी शानदार है, सस्पेंशन कमाल का है, लेकिन भारतीय ग्राहकों का दिल जीतना इतना आसान नहीं। दिसंबर 2025 में सिट्रोएन ने 10,190 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि नवंबर में यह आंकड़ा 10,240 यूनिट्स था, यानी करीब 2.8% की गिरावट। बसाल्ट और C3 एयरक्रॉस जैसी गाड़ियों के बावजूद शोरूम्स में वह भीड़ नजर नहीं आई जिसकी उम्मीद थी। अब कंपनी को सिर्फ अच्छी कार नहीं, बल्कि मजबूत मार्केटिंग और ब्रांड प्रेजेंस पर भी ध्यान देना होगा। 12वें नंबर पर निसन है और इसकी कहानी एकदम वन मैन आर्मी जैसी है। पूरा ब्रांड सिर्फ एक मॉडल, मैग्नाइट, के सहारे टिका हुआ है। दिसंबर में निसान ने 10,902 यूनिट्स बेची, जबकि नवंबर में 10,908 यूनिट्स, यानी सिर्फ 6 गाड़ियों का फर्क। इसे गिरावट कहना भी मुश्किल है। यह पूरी तरह फ्लैट परफॉर्मेंस है। ग्राहक बेस स्थिर है, लेकिन नया कुछ नहीं आने तक ग्रोथ भी नहीं दिखेगी। अब आते हैं रेनॉल्ट पर, जिसने दिसंबर में चुपचाप अच्छा काम किया। जहां कई ब्रांड्स फिसल रहे थे, वहीं रेनॉल्ट ने सही चाल चली। दिसंबर 2025 में रेनॉल्ट ने 3,845 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि नवंबर में 3,662 यूनिट्स, यानी करीब 5% की बढ़त। ट्राइबर और क्विड जैसे मॉडल्स ने दिखा दिया कि सही प्राइस और भरोसेमंद प्रोडक्ट आज भी काम करता है। टॉप 10 में एंट्री होती है वॉल्क्सवैगन की। अगर प्रतिशत की बात करें, 5% की बढ़त। तो इस महीने की सबसे बड़ी छलांग इसी ब्रांड ने लगाई। दिसंबर में वॉल्क्सवैगन ने 4,256 यूनिट्स बेची, जबकि नवंबर में सिर्फ 3,342 यूनिट्स, यानी करीब 27% की जबरदस्त ग्रोथ। तैगुन और वर्ट्यूस पर मिले सही ऑफर्स ने ग्राहकों को शोरूम तक खींच लिया। अब बात करते हैं उस ब्रांड की जो ज्यादा शोर नहीं मचाता, लेकिन मैदान कभी छोड़ता भी नहीं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्कोडा की, जो 9वीं नंबर पर आती है, जिसने दिसंबर 2025 में एक बार फिर यह साबित कर दिया कि धीमी चाल भी अगर सही दिशा में हो तो भरोसेमंद साबित होती है। स्कोडा का खेल हमेशा से थोड़ा अलग रहा है। यह ब्रांड न तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट का ढिंडोरा पीटता है और न ही मास मार्केट को टारगेट करने की होड़ में रहता है।
स्कोडा उन ग्राहकों के लिए है जो गाड़ी खरीदते वक्त सिर्फ लुक्स नहीं, बल्कि बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को प्राथमिकता देते हैं। दिसंबर 2025 की बिक्री का सच। दिसंबर 2025 में स्कोडा ने पूरे भारत में कुल 5,567 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। वहीं अगर नवंबर 2025 की बात करें, तो यह आंकड़ा 5,491 यूनिट्स का था। मतलब साफ है, महीने दर महीने स्कोडा ने करीब 1.4% की हल्की लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई। अब कोई कह सकता है कि यह बढ़त बहुत छोटी है, लेकिन दोस्तों, जिस मार्केट में hyundai, टाटा और किया जैसे बड़े ब्रांड्स की बिक्री फिसल रही हो, वहां स्थिर रहना और हल्की बढ़त दिखाना भी एक बड़ी उपलब्धि होती है। ग्राहक स्कोडा को पसंद तो करते हैं, लेकिन कई बार सर्विस कॉस्ट और पार्ट्स की उपलब्धता को लेकर झिझक भी दिखाते हैं। अगर कंपनी इस एरिया में और मजबूती लाती है, तो आने वाले महीनों में स्कोडा की ग्रोथ और तेज हो सकती है। अब बात करते हैं उस ब्रांड की जो 8 नंबर पर आती है, जिसके बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि होंडा अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन दिसंबर 2025 ने इन सभी बातों पर एक जोरदार ब्रेक लगा दिया। जी हां दोस्तों, होंडा ने इस महीने यह साबित कर दिया कि वह अब भी खेल में पूरी मजबूती के साथ मौजूद है। होंडा का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले जो चीज आती है, वो है भरोसेमंद इंजन, स्मूथ ड्राइविंग और लंबे समय तक चलने वाली क्वालिटी। और ठीक यही भरोसा दिसंबर के महीने में ग्राहकों को दोबारा शोरूम तक खींच लाया। दिसंबर 2025 की बिक्री की सच्चाई। दिसंबर 2025 में होंडा ने पूरे भारत में कुल 5,807 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। वहीं नवंबर 2025 में यह आंकड़ा 5,204 यूनिट्स, मतलब साफ है, महीने के अंदर करीब 11.6% की मजबूत ग्रोथ, जो इस समय के धीमे बाजार में किसी भी ब्रांड के लिए बड़ी बात मानी जाती है। जब कई कंपनियां साल के आखिरी महीने में भी ग्राहकों को खींचने में संघर्ष कर रही थीं, उस वक्त होंडा ने चुपचाप शानदार वापसी कर ली। अब बात करते हैं उस ब्रांड की जो 7 नंबर पर आती है, जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाई है, एमजी मोटर। जब एमजी भारत में आई, तो एक नई उम्मीद और आकर्षण की लहर महसूस हुई, क्योंकि एमजी अपने साथ सिर्फ गाड़ियां नहीं लाई, बल्कि टेक्नोलॉजी, फीचर्स, स्पेस और प्राइस वैल्यू की एक नई परिभाषा लाई। और दिसंबर 2025 में एमजी ने यह साबित कर दिया कि यह ब्रांड सिर्फ दिखाने भर के लिए नहीं आया, बल्कि पुरानी दिग्गज कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के लिए आया है। दिसंबर 2025 की बिक्री का असली हाल। दिसंबर 2025 में एमजी मोटर ने पूरे भारत में लगभग 6,500 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। वहीं नवंबर 2025 में एमजी की बिक्री थी 5,754 यूनिट्स। यानी महज एक महीने के भीतर एमजी ने करीब 13% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। यह ग्रोथ मार्केट के इस धीमे माहौल में किसी भी ब्रांड के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन खासकर एमजी के लिए यह एक मजबूत सिग्नल है। लोग अब एमजी मोटर को गंभीरता से लेने लगे हैं। अब आते हैं नंबर 6 पर, उस ब्रांड की तरफ जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में अपनी पहचान बहुत जल्दी बनाई, किया मोटर्स। किया ने भारत में आते ही दर्शकों का ध्यान खींचा था। खासकर सेल्टोस और सोनेट जैसे मॉडल्स के जरिए इसने एसयूवी सेगमेंट में जगह बनाई और कई ग्राहकों की पहली पसंद बन गई। लेकिन दिसंबर 2025 की बिक्री ने यह दिखा दिया कि बिना रणनीति और मार्केट ट्रेंड समझे चमकदार शुरुआत भी धीमी हो सकती है। दिसंबर 2025 की बिक्री का असली हाल। दिसंबर 2025 में किया ने कुल 18,659 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जबकि नवंबर 2025 में यह आंकड़ा 25,489 यूनिट्स था। मतलब करीब 26.8% की बहुत बड़ी गिरावट, जो किसी भी ब्रांड के लिए चिंता की बात है। लगभग एक चौथाई बिक्री इतनी जल्दी कम होना कंपनी के लिए गंभीर संकेत देता है, खासकर तब जब बाजार में बड़े ऑफर्स और डिस्काउंट्स चल रहे हों। एक ऐसा नाम जिसने छोटे बड़े दोनों तरह के एसयूवी खरीदारों को आकर्षित किया। शानदार रोड प्रेजेंस, फीचर भरा केबिन, दमदार इंजन विकल्प। यह कार्य पहले से ही ग्राहकों की पसंद में थी। अब बात करते हैं उस ब्रांड की जो शोर कम मचाता है, लेकिन जब चलता है तो पूरा बाजार हिल जाता है, टोयोटा। जो नंबर 5 पर आती है। टोयोटा कभी भी सबसे ज्यादा फीचर्स या सबसे ज्यादा डिस्काउंट का खेल नहीं खेलती। इस ब्रांड की ताकत है
भरोसा, टिकाऊपन और लंबे समय तक साथ निभाने वाली गाड़ियां। और दिसंबर 2025 में टोयोटा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बाजार ठंडा पड़ता है, तब भरोसे वाले ब्रांड ही आगे निकलते हैं। दिसंबर 2025 की बिक्री रिपोर्ट। दिसंबर 2025 में टोयोटा ने कुल 34,159 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि नवंबर 2025 में यह आंकड़ा 30,085 यूनिट्स था, यानी करीब 13.5% की मजबूत ग्रोथ। ऐसे समय में जब hyundai, टाटा और किया जैसे बड़े नाम दबाव में दिखे, टोयोटा का आगे बढ़ना बहुत बड़ा संकेत है। अब बात करते हैं उस ब्रांड की जिसने सालों तक भारतीय बाजार में नंबर 4 की कुर्सी संभाल कर रखी, hyundai। लेकिन दिसंबर 2025 में hyundai के साथ जो हुआ, वह किसी झटके से कम नहीं था। दिसंबर 2025 की बिक्री का झटका। दिसंबर 2025 में hyundai की बिक्री रही 42,416 यूनिट्स, जबकि नवंबर 2025 में यह आंकड़ा 50,340 यूनिट्स था, यानी करीब 15.7% की भारी गिरावट। यह गिरावट hyundai को सीधे नंबर 2 से नंबर 4 पर ले आई और यही सबसे बड़ी खबर बनी। तीसरा स्थान, टाटा मोटर्स। टाटा तीसरे नंबर पर रही। दिसंबर में बिक्री 50,466 यूनिट्स, नवंबर में 57,436 यूनिट्स, करीब 12.9% की गिरावट। महिंद्रा ने इस बार टाटा से नंबर 2 छीन लिया। दूसरा स्थान, महिंद्रा। दूसरे नंबर पर नया बादशाह, महिंद्रा। दिसंबर में बिक्री 50,946 यूनिट्स, नवंबर में 56,336 यूनिट्स, करीब 9.6% की गिरावट, लेकिन टाटा से आगे निकलने के लिए काफी रही। स्कॉर्पियो एन और XUV 3XO का जादू कायम है। पहला स्थान, मारुति सुजुकी, और नंबर 1 पर हमेशा की तरह मारुति सुजुकी। दिसंबर में मारुति ने 1,78,646 यूनिट्स बेची, नवंबर में 1,70,971 यूनिट्स, करीब 4.5% की बढ़त। स्विफ्ट, वैगनआर, जायर और ब्रेजा ने मोर्चा संभाला। दिसंबर 2025 ने साफ बता दिया कि अब ग्राहक सिर्फ नाम नहीं, वैल्यू देखता है। SUV का क्रेज कायम है और महिंद्रा इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। hyundai के लिए यह बड़ा अलार्म है और टाटा महिंद्रा की टक्कर अब और रोमांचक होगी। अब आपकी बारी। क्या महिंद्रा नंबर 2 बचा पाएगी या टाटा जनवरी में वापसी करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको हमारा यह देसी अंदाज पसंद आया हो, तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और दमदार जानकारी के साथ। तब तक सुरक्षित ड्राइव करें, ध्यान रखें। धन्यवाद।